सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने से पहले आज के दिवस की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। आज आषाढ़ शुक्ल दशमी को हमारी परंपराओं में बैंगन दशमी के रूप में इसे मनाया जाता है। क्या श्री जी में आज कुछ विशेष होता है? आइए जानते हैं। श्री जी की सेवा प्रणालिका में बैंगन तथा अन्य विशेष शाक श्री जगदीश की आज्ञा से अरोगाए जाते हैं। अतः श्री जी में भगवत आज्ञा की मर्यादा रखते हुए चातुर्मास में भी बैंगन का शाक अरोगाया जाता है, जबकि श्रीनाथ जी के अलावा अन्य सभी पुष्टि मार्गीय वैष्णव मंदिरों में कल से 4 माह अर्थात देवशयनी एकादशी से देव प्रबोधनी एकादशी तक बैंगन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए आज इन सभी पुष्टि स्वरूपों को 36 प्रकार के व्यंजन बैंगन के अरोगाए जाते हैं। श्री काका वल्लभ जी के वचनामृत में यह वर्णित है। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। आज आषाढ़ शुक्ल दशमी सोमवार 19 जुलाई 2021 है और पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणालिका के अनुसार प्रभु श्रीनाथ जी के आज के राग भोग व श्रृंगार में गुलाबी आड़बंद व तुर्रा का श्रृंगार धराया जाता है। आज धराए जाने वाले यह श्रृंगार ऐच्छिक हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं कि प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में जिस दिन कोई श्रृंगार निर्धारित नहीं होता है, उस दिन प्रभु श्री गोवर्धन धरण की प्रेरणा से मौसम के अनुसार तत्सुख की भावना से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। आज की इस सेवा भावना के तहत प्रभु श्री जी की साज सज्जा में गुलाबी मलमल की पिछवाई सजाई जाती है। यह पिछवाई आसमानी हाशिया से सजी हुई होती है। खंड पाठ पर भी ऐसे ही वस्त्र सजाए जाते हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी तकिया एवं चरण चौकी पधराए जाते हैं, जिनके ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। सन्मुख में 3 पड़घा जी भी पधराए जाते हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती है। अन्य एक पड़घा जी पर माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा जाता है। इनके साथ ही खेल के साज भी पधराए जाते हैं, जिसमें पट मिलवा एवं गोटी आज छोटी हकीक की पधराई जाती है। रथ यात्रा से पधराया जाने वाला चांदी का रथ भी प्रभु के सन्मुख पधराया जाता है। प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को गुलाबी रंग की मलमल के वस्त्र धराए जाते हैं, जिसमें आज आड़बंद धराया जाता है। यह आड़बंद आसमानी हाशिया से सुसज्जित होता है। वहीं श्री जी को आज धराए जाने वाले श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो आज श्री जी को छेड़ान का अर्थात कमर तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण
मोती के धराए जाते हैं। प्रभु के श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो प्रभु को आज गुलाबी रंग की गोल पाग धराई जाती है, जिसके ऊपर सिरपेच धराया जाता है। सिरपेच के साथ लोम और आज विशेष रूप से प्रभु को तुर्रा धराया जाता है। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज मोती की एक जोड़ी कर्ण फूल धराए जाते हैं। प्रभु श्री जी को फूल घर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। इनके साथ ऐसी ही 2 माला जी हमेल की भांति भी धराई जाती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, प्रभु के श्री हस्त में इन दिनों कमल छड़ी धराई जाती है। इसमें आज प्रभु को 3 कमल की कमल छड़ी धराई जाती है और सुआ वाले वेणु जी तथा वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु श्री जी के श्री चरणों के दर्शन करें तो आज प्रभु को पैंजनिया, नूपुर व बिच्छियां आभरण से मिलवा धराई जाती हैं। इन सुंदर वस्त्र, आभरण एवं अलंकारों से श्रृंगारित प्रभु श्री जी को आज भी आरसी चांदी वाली ही दिखाई जाती है। और आज की राग सेवा का अवलोकन करें तो मंगला में वृंदावन कनक भूमि, राजभोग में पावस नट नट्यो, आरती में बैठे फूल महल में दो, शयन में आच कुछ कुंजन में बरखासी, मान के पद में मानन कीजे माननी, पोढ़वे के पद में रावटी सुख सेज पोड़े। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिसके अनुसार श्री जी को दूध घर, बाल भोग, शाक घर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग अरोगाया जाता है। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। इसके साथ प्रभु को विशेष भोग भी अरोगाए जाते हैं। भोग सेवा में विशेष रूप से अंकुरी एवं पान घर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। कल आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। आइए श्री जी में इसकी क्या भावना है अवलोकन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी सनातन संस्कृति में एकादशी का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। इनमें आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। ज्योतिष के लिहाज से सूर्य के मिथुन राशि में आने पर यह एकादशी आती है। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के आने पर उन्हें जगाया जाता है। उस दिन को देव प्रबोधिनी एकादशी अर्थात देवोत्थापन भी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को चातुर्मास कहते हैं। मान्यता एवं परंपरा के अनुसार आज से 4 माह अर्थात देव प्रबोधिनी एकादशी तक विवाह आदि कुछ शुभ कार्य वर्जित होते हैं। आज श्री जी को लगभग 3 माह पश्चात इस ऋतु का प्रथम मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है, जो मुख्य रूप से 3 लीलाओं शरद, रास, दान और गौचारण के भाव से धराया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि जिस दिन मुकुट धराया जाता है उस दिन विशेष रूप से भोग आरती में सूखे मेवे के टुकड़ों से मिश्रित मिश्री की कनी प्रभु को अरोगाई जाती है। वहीं ज्येष्ठ और आषाढ़ मास की चारों एकादशियों में श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग में लुचई की सामग्री अरोगाई जाती है। इसके अतिरिक्त आज विशेष रूप से द्वितीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री विठलनाथ जी के घर से अनसखड़ी में श्री जी के अरोगाने हेतु मांडा अर्थात मीठी रोटी और आम रस की सामग्री पधारती है, जो कि प्रभु को संध्या आरती में अरोगाई जाती है। श्री जी की साज सेवा में आज फिरोजी रंग की मलमल पर गहरे गुलाबी रंग के हाशियों और रुपहरी जरी की किनारी से सजी हुई पिछवाई धराई जाती है। नित्य की भांति ही गादी तकिया और चरण चौकी के ऊपर सफ़ेद बिछावट की जाती है। वहीं वस्त्र सेवा में श्री जी को आज
गुलाबी रंग की मलमल का सूथन, गुलाबी कांचनी, फिरोजी हाशिया की तथा रास पटका धराया जाता है। सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित होते हैं। ठाड़े वस्त्र श्वेत डोरिया के धराए जाते हैं। श्रृंगार एवं आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची आदि सभी आभरण मोती के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर मोती की विशिष्ट टोपी एवं मुकुट तथा बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। मोती की चोटी जी प्रभु के बाईं ओर धराई जाती है। श्रीकर्ण में मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। कली आदि की सभी मालाएं धराई जाती हैं। श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी थाग वाली 2 माला जी भी धराई जाती हैं। प्रभु के श्रीहस्त में कमल छड़ी, गंगा जमनी अर्थात सोने चांदी के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनियाँ, नूपुर व बिच्छियाँ धराई जाती हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट उष्ण काल का व गोटी बड़ी हकीक की आती है। श्री जी की सेवा में आज एक विशेषता और है। संध्या आरती दर्शन में रथ यात्रा के उपरांत श्री जी को नियम के 2 कली के श्रृंगार धराए जाते हैं, जिनमें आज प्रभु को दूसरा श्रृंगार मुकुट कांचनी का धराया जाता है। उत्थापन दर्शन के पश्चात प्रभु को कली के श्रृंगार धराए जाते हैं। इसमें प्रातः जैसे वस्त्र एवं आभरण प्रभु को धराए जाते हैं, संध्या आरती दर्शन में उसी प्रकार के मोगरे की कली से निर्मित अद्भुत वस्त्र और आभरण धराए जाते हैं। रास पटका के स्थान पर मोगरे की कली से निर्मित उपरना धराया जाता है। आभूषणों के स्थान पर भी सभी आभूषण, मुकुट, कुंडल आदि भी मोगरे की कली के ही धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र नहीं बदले जाते हैं। आज विशेष रूप से पिछवाई एवं पीठिका के ऊपर का चौखटा भी मोगरे की कली से सिद्ध करके धराया जाता है। श्वेत मोगरे एवं तुलसी की माला जी भी धराई जाती है। मनोरथ के भाव से विविध एवं विशिष्ट सामग्रियां आरोगाई जाती हैं। संध्या आरती दर्शन के पश्चात ये सभी श्रृंगार बड़े कर सैया जी के पास पधराए जाते हैं। राग सेवा के तहत प्रभु के समक्ष मंगला में वृंदावन क्यों न भये हम मोर, राजभोग में एरी यह नागर नंद लाल कुंवर, आरती में फूल महल में फूल बैठे रसिक, शयन में कुंज महल में आंगन मध्य, मान के पद में यह रूसवे की नाही, पौड़वे के पद में रंग महल गोविंद पौड़े, कीर्तनों का गान किया जाता है। ज्योतिष के अनुसार देवशयनी एकादशी यानी कि 20 जुलाई को देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाएंगे। और यह तो सर्वविदित ही है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चातुर्मास विशेष रूप से भगवान विष्णु के शयन का काल होता है। इसके बाद देव दिवाली यानी कि 15 नवंबर को कार्तिक महीने की एकादशी में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागेंगे। इस दिन देव प्रबोधिनी एकादशी होने से शादियों की शुरुआत हो जाएगी। जय श्री कृष्ण। अब पुष्टि सृष्टि से दर्शन करते हैं। आ, 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 आ,
सा बरखा ओ आ कारी बदरिया बरसे हे माए कारी बदरिया बरसे हे माए कारी बदरिया बरसे तैसे ही पीऊं पीऊं रटत पपैया तैसे ही पीऊं पीऊं रटत पपैया सुन सुन जियरा तरसे हे माए कारी बदरिया बरसे हे माए कारी बदरिया बरसे तैसिय चलत पवन पुरवाई तैसिय चलत पवन पुरवाई लागत तन अति कर से तैसिय बेली लपटानी द्रुमते तैसिय बेली लपटानी द्रुमते जानत देख मोही हर से हे माए कारी बदरिया बरसे हे माए कारी बदरिया बरसे श्री विठल गिरधारी को रूपय है श्री विठल गिरधर को रूपय है कैसे नयन दरसे कैसे नयन दरसे होते ओसे यह मिलवे की होते ओसे यह मिलवे की प्रीतम आंग आंग तरसे हे माए कारी बदरिया बरसे हे माए कारी बदरिया बरसे कारी बदरिया बरसे हे माए कारी बदरिया बरसे
गोवर्धन पर मुरबाय बोले हम आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजू भाई सनाड्य, कमलेश पालीवाल, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका साहेब एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।